हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.4 अध्याय को आज शुरुआत करेंगे, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल विलोपन विधि से कैसे होता है इसको पहले हम सीखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3.4 में विलोपन विधि का प्रयोग करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज हम इस वीडियो में विलोपन विधि को सीखेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण ले लिया गया है, जिसमें x और y का मान निकालना है। विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इसका मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकलता है। ये समीकरण, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब विलोपन विधि में दो चर x और y दो चर वाला रैखिक युग्म समीकरण है। इसमें क्या है, या तो x का या y का गुणांक को, दोनों चरों में से किसी एक के गुणांक को समान करना होता है। देखिए इसका x चर में देखते हैं, दोनों समीकरण में समान नहीं है। y चर में देखते हैं तो क्या है, इसका गुणांक समान नहीं है। तो गुणांक को हमको सबसे पहले समान करना होता है। या आप x के गुणांक को लेके कर सकते हैं, या y के गुणांक को लेके कर सकते हैं। तो इसमें हम x के गुणांक को लेके चलते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखिए और समीकरण 2 में देखिए। समीकरण 1 में x का गुणांक 7 है, तो 7 क्या करेंगे, समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। समीकरण 2 में पूरा का पूरा गुणा करेंगे और फिर इसका जो गुणांक है x का, वह समीकरण 1 में 3 से पूरा का पूरा गुणा करेंगे। तो क्या होगा, x चर का गुणांक समान हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है। जो बात को हम बोले हैं इसी बात को लिख देते हैं। समीकरण 1 को, ये x का गुणांक 3 है, यहाँ पर 3 से, तथा समीकरण 2 को, ठीक है, 2 को, इसका गुणांक है 7, 2 को 7 से गुणा करने पर ये करना है। विलोपन विधि में क्या किए, समीकरण 1 को इसके 3 से गुणा कर दिया और समीकरण 2 को ये 7 से गुणा करना पड़ा। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21x, ठीक है, 3 से कर रहे हैं, 3 दूना 6y और 3 8 24। ये आपका समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए अब क्या है, समीकरण 2 को गुना कितना करना है, 7 से, तो 7 या 21x आ जाएगा, पूरा को गुना करना है, और 7 चौक 28y और 18 सत्ते 126 आया। ये समीकरण आपका 4 हो गया। ऐसा करने से क्या हुआ, x चर का गुणांक समान हुआ, देख रहे हैं। अब x चर का गुणांक समान हुआ तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर जब लिखते हैं तो यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस लिखा जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ नहीं कुछ मतलब प्लस, तो प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस। अब देखिए समान करने से, चर के गुणांक को समान करने से एक चर मेरा क्या हो, विलुप्त हो गया, जो कि विलोपन विधि के नाम से जाना जाता है। एक चर को विलुप्त करके एक चर विलुप्त हो गया, कटा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 6y और माइनस का 28y, तो दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस का ही चिन्ह लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 34y बराबर
अब क्या करेंगे, इसमें से -126 में से 24 को घटाएंगे, तो माइनस में से घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लिखाएगा ही लिखाएगा 102। इसीलिए y का मान निकाल लेंगे। y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का, अब 1 मिनट देखिए, यहाँ भी माइनस है बराबर के इधर और बराबर के उधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 102 बट्टा में y में 34 मल्टीप्लाई करता है तो यहाँ पर डिवाइड देगा 34 और ये आपका 3 से कट जाएगा, यानी आपका मान y का मान निकल गया कितना 3। अब हमें x का भी मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 कितना है, यहाँ पर देखिए 7x माइनस का 2y बराबर का 8। अब इसमें क्या करना, केवल y के जगह पर हमको 3 रखना है, तो कितना हो जाएगा 7x माइनस 2 इंटू वाई के जगह पर 3 रख लिए बराबर 8। अब कितना हो जाएगा 7x माइनस 6, 2 3 जा 6 बराबर का 8, बिल्कुल स्पष्ट है। 7x बराबर कितना 8 तो है ही, और ये बराबर के इधर में है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा, और 7x पर बराबर कितना 14 हो जाएगा, इसीलिए क्या हो गया x बराबर 14, और ये 7 गुना करता तो यहाँ पर क्या करेगा भाग देगा, कटेगा 7 2 जा 14 2, तो इस प्रकार से x का भी मान निकल गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर 3, यही आपका फाइनल आंसर रहा। तो इस विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि सबसे पहले कोई भी चर के मान को समान किया जाता है, गुणांक को समान किया जाता है, और गुणांक समान करने के लिए इसके गुणांक से इसका वाला गुणांक से इसको ऊपर वाला को गुना कर दिए, और इसका जो गुणांक 7 है तो उसको समीकरण 2 को कर दिए। तो ऐसा करने से क्या हो गया, x का गुणांक समान हो गया, घटाने के बाद क्या कि एक चर का मान विलुप्त हो गया। इस प्रकार से हम y का मान निकाल लिए, और y का मान निकालने के बाद समीकरण 1 में हम y का मान रख करके x का भी मान निकाल लेते हैं। इस प्रकार से x और y का मान निकल जाता है, यही आपका विलोपन विधि। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।